मॉनसून की दस्तक ने पूरे उत्तर भारत का मौसम पूरी तरह बदल दिया है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज, वाराणसी, बलिया और मिर्जापुर जैसे शहरों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम के बाद का इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। रसूलाबाद घाट पानी में डूब चुका है और घाटों पर बने मंदिर गायब हो गए हैं। इस बीच एक मार्मिक दृश्य भी देखने को मिला जब बघाड़ा इलाके में एक माँ बाप अपने नवजात शिशु को बचाने के लिए कमर तक पानी में चलकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचे। प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 21 जिलों की 48 तहसीलों के 694 गाँव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इन इलाकों में 11,386 हेक्टेयर भूमि पर बाढ़ का असर पड़ा है। राहत कार्यों के तहत 1,72,255 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 20,000 से ज्यादा मवेशियों को भी बचाया गया है। करीब 373 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 356 परिवारों को मुआवजा दिया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 959 राहत शिविरों की स्थापना की गई है, जहां इस समय करीब 18,772 लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं। इन शिविरों में 846 मेडिकल टीमें लोगों की नियमित जांच कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी फैलने से रोका जा सके। सरकार की ओर से अब तक 12,000 राशन किट और 1,60,000 से अधिक लंच पैकेट बांटे जा चुके हैं। पशुओं के लिए 3,560 क्विंटल चारा और लोगों के लिए 1,70,000 क्लोरीन टैबलेट और 1,30,000 ORS पैकेट वितरित किए गए हैं ताकि जल जनित बीमारियों से बचाव हो सके। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत कार्यों को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 11 मंत्रियों की एक विशेष टीम बनाई है जो प्रभावित जिलों का दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी कर रही है। प्रयागराज और मिर्जापुर की जिम्मेदारी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता को दी गई है। प्रदेश के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा, फतेहपुर, भदोही, फर्रुखाबाद, कासगंज शामिल हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, बांदा, बलिया, कानपुर, इटावा, औरैया, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी और आगरा जैसे जिलों में देखा गया है। यहाँ गंगा, यमुना और केन जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने NTRF और SDRF के साथ ही PAC की कुल 77 टीमें तैनात की है। 1,196 नावों और मोटर बोट के जरिए राहत सामग्री गांवों तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही 1,277 बाढ़ चौकियों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं राजधानी लखनऊ में रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि यहां हालात उतने गंभीर नहीं हैं। बाढ़ से प्रभावित जिलों में बिजली की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन में भारी दिक्कतें आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि 6 अगस्त से बारिश की तीव्रता में कमी आने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। फिलहाल राज्य सरकार और प्रशासनिक टीमें पूरी तरह अलर्ट पर है। आम जनता से भी अनुरोध किया गया है कि वे सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर प्रशासन से संपर्क करें।